नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ आप सभी लोगों के सामने। आज हमारे पास जेईई मेन 2021 की पूरी डिटेल्स आ गई हैं। एनटी ने पूरी अपनी चीज़ डाल दी है। मैं कोई फॉर्मल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक बार मैंने पूरी लिस्ट को पढ़ लिया है, देख लिया है। चाहता हूँ एक बार क्विकली आपको सारी बातें बता दूँ और छोटी सी टिप्स भी दे दूँ, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो पहली बात, जिनके लोगों में मन में संशय था कि होगा नहीं होगा, कब होगा, बहुत अच्छे अनुभव के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आ रही हैं। 22 से 25 फरवरी के बीच में आप लोगों का एग्जामिनेशन कराया जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि दो दो शिफ्टें होंगी, 9 से 12 और 2 से 5 के बीच की, 9 से 12 और 2 से 5 की शिफ्ट, 3 से 6 के बीच में, सॉरी 3 से 6 के बीच की आपकी शिफ्ट होगी। पहली होगी 9 से 12, दूसरी होगी 3 से 6। यहीं पे टिप दे देता हूँ, 9 से 12, 3 से 6 कोई सी भी शिफ्ट आपको मिल सकती है। इसलिए आज से कसम खा लें कि हम 9 से 12 और 3 से 6 सिर्फ अपनी टेबल कुर्सी पे होंगे, हिलेंगे नहीं। तो पहली टिप, 9 से 12 और 3 से 6 सिर्फ टेबल पर। यस और नो? यस सर, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद फरवरी के बाद आपको मार्च, अप्रैल और मई, इसमें भी अटेम्प्ट मिलेंगे, यानी कि 4 चांस मिलेंगे। मौज है इसका मतलब ये नहीं है मौज ले लेनी है, बिल्कुल नहीं। प्रयास ही करना है कि हमारा अटेम्प्ट फरवरी है कि मार्च है, अप्रैल है, मई है, कि 4 अटेम्प्ट के बारे में सोचना है कि सिर्फ फरवरी में ही खत्म करना है। फरवरी में ही अपने को 99 परसेंटाइल के ऊपर लाना है, ताकि अपनी एनआईटी पक्की हो जाए। एनआईटी पक्की हो जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जब दूसरे लोग जेईई मेन की तैयारी कर रहे होंगे, हम जेईई एडवांस की कर रहे होंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य फरवरी ही 99 परसेंटाइल का होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये बात अपने को क्लियर हो गई। थोड़ा पैटर्न में चेंज करा गया है। आपको समझ में आएगा कि 20 सवाल आपको सिंगल करेक्ट मिलेंगे, जो कि आपके पहले सेक्शन के पार्ट होंगे। 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स। 10-10 सवाल आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप, 10 केमिस्ट्री में और 10 मैथ्स में मिलेंगे। पर इन 10 न्यूमेरिकल टाइप में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने होंगे। अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया बात करी। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं ऐसा क्यों करा गया। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि कई बोर्ड्स ने अपने सिलेबस को कम कर दिया है, ताकि उस कम करने की वजह से बच्चे को चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पर उनका जेईई और नीट में तो सिलेबस कम नहीं हो रहा है। जेईई की बात हो रही है अभी, पर जेईई और नीट में दोनों में किसी में सिलेबस कम नहीं करना चाह रहे हैं, पर बोर्ड्स में सिलेबस कम करा गया है। इसलिए उस इंपैक्ट को कम करने के लिए आपको चॉइसेस ज्यादा दी गई हैं। जो आने वाले सालों में ऐसा होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। इस साल इसलिए क्योंकि बोर्ड का सिलेबस कम करा गया है, इसे रैशनलाइज करने के लिए। मतलब किसी में कुछ कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया, उस गड़बड़ को संभालते हुए इन्होंने बोला भाई 10 में से, सेक्शन बी में 10 में से 5 सवाल ही आपको करने हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इससे शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, पर शायद इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है कि जो 20 सवाल हैं वो ज्यादातर उस पोर्शन से आने की संभावना रहेगी जो पोर्शन सभी बोर्ड्स में लगभग कॉमन है, जो कम करने के बाद भी। ऐसा मेरा अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है, पर ऐसा मेरा अनुमान है जो लॉजिक कहता है। ठीक भाई, तो हमें समझ में आ गया 10 में से 5 ही करने हैं। उसका कारण क्या है वो आपको क्लियर है, पर ये नंबर बढ़ाएगा तो कंपटीशन भी बढ़ाएगा, तो तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए। बाकी ऐसी और कोई खास बात नहीं है। फीसेस कितनी होगी, कौन से सेंटर भरने हैं, कब से कब जाना है, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मैं वो बताकर आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। एनटी की वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा जो उन्होंने रूल बुक दी है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। मेन जो बदलाव थे वो ये थे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है कि 30-30 सवाल आएंगे, आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, पर हमें 4 अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें फरवरी के बारे में ही सोचना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ फरवरी ही होना चाहिए। मैं बहुत जोर लगा के रहा हूं, हमारा लक्ष्य फरवरी होना चाहिए। जो मोशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें। फरवरी ही लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के बाद अपने को जाना नहीं है, ताकि अपने को एडवांस की पूरी तैयारी मिले। हम फरवरी के बाद तुरंत आपके एडवांस के बैचेस चालू कर देंगे और आपको ढंग से तैयारी कराएंगे, पर उन्हीं को कराएंगे जिनकी 98 या 98.5 से अबव परसेंटाइल होगी, जिनके चांसेस होंगे कि उनको एनआईटी तो मिल ही जाएगी। बाकी सबको दोबारा फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए प्रयास करें कि ऐसा ही हो जाए। सर ये तो बहुत कम टाइम है, मैं आपको फटाफट से कैलकुलेशन करके बताता हूँ। करीब करीब 9 वीक आपके पास हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप 14 घंटे पढ़ोगे, इससे कम पढ़ोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। 14 घंटे अगर पढ़ोगे, करीब करीब 63 दिन आपके पास हैं। 63 दिन आपके पास हैं, करीब करीब 900 घंटे। अगर 14 घंटे के हिसाब से पढ़ते हो तो 900 आवर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। प्रति सब्जेक्ट करीब करीब 300 घंटे। मान के चलें 300 में से 100 घंटे या 50-60 घंटे हम रिवीजन के लिए निकाल दें, 200 से 250 घंटे हमें बचे हुए चैप्टर्स के लिए मिलेंगे। मैं मानता हूं कि हर सब्जेक्ट में अगर 30-30 चैप्टर हैं तो आपके 10-10 कंप्लीट हो चुके होंगे। 20 के आसपास हो सकता है बाकी हो, तो आपके पास प्रति सब्जेक्ट के लिए कुल मिलाकर
200 घंटे बचेंगे क्योंकि अपने कुछ रिवीजन के लिए निकाल दिए हैं, तो हर चैप्टर के लगभग 10 घंटे के आसपास आपको मिलेंगे। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि मैं ये भी मान रहा हूं साथ के साथ कि लगभग हर चैप्टर में 5 लेक्चर करीब टीचर पढ़ाता है, चाहे वो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे वो क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि अगर किसी चैप्टर में मान लीजिए कि 10 लेक्चर है, किसी में 5 होंगे, तो इन 10 लेक्चर के करस्पॉन्डिंग मुझे कितने सवाल करने चाहिए? आप ये मान के चलो कि आपको अगर कैलकुलेशन ढंग से करोगे तो हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा। कितना मिलेगा? हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस के लिए कितने घंटे मिल रहे हैं? 1.5 घंटे। मैंने कैलकुलेशन बैकेंड पे कर लिए 200-250 घंटे की। तो आपको क्या याद रखना है? हर लेक्चर के लिए कितना घंटा मिलेगा प्रैक्टिस के लिए? 1.5 घंटे। अब ये सोचो कि मेरी स्पीड क्या है। अगर मेरी स्पीड 25 सवाल की है या 30 सवाल की जो होनी चाहिए आइडियली, तो यानी कि हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग में 30 सवाल ही प्रैक्टिस कर सकता हूं। यानी कि अगर 5 लेक्चर का चैप्टर है तो 150 सवाल कौन से करने हैं पहले तय कर लो। ऐसे नहीं पता लगा उसको आधे 300 सवाल छांट लिए और कर 150 ही पाई, क्योंकि टाइम नहीं था। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। यस और नो? तो क्या बात इंपॉर्टेंट बताई कि जो कैलकुलेशन कह रही है कि क्या याद रखना है। सर ने क्या बोला? 14 घंटे रोज पढ़ना है। हमारे पास 63 दिन है, 14 घंटे अपने को अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ अपने को यह याद रखना है कि मेरे को 1.5 घंटे मिलेंगे एक लेक्चर देखने के बाद। अब वो ऑनलाइन देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, अप्रोक्सीमेशन ये आएगा। और इस 1.5 घंटे में मेरे को फिजिक्स और मैथ्स में 30 सवाल करने और केमिस्ट्री में 40 करने। उसके हिसाब से ही मेरे को चैप्टर में सोचना है, अच्छा 5 लेक्चर का चैप्टर है तो मैं 150 सवाल फिजिक्स में कर सकता हूं, इससे ज्यादा की जरूरत लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसा ही मटेरियल उठाएं जिसमें 150 ही सवाल हो या ऐसी वैसी ही एक्सरसाइज उठाएं। क्योंकि अगर आपने अपना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस छूट जाएगा और आप फरवरी अटेम्प्ट को बहुत शिद्दत के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपको मार्च और अप्रैल और मई के अटेम्प्ट्स में फिर से प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, जो मैं चाहता नहीं हूं। जितने ही बच्चे मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है अगर मुझे समय मिला तो मैं पूरी डिटेल के साथ और कि कितना टाइम देना है, कैसे मॉनिटरिंग चार्ट बनाना है, अगर वो मुझे समय मिला तो मैं जरूर करूंगा। पर मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो छोटा सा आपके लिए जरूर काम का रहा होगा। आप इसी तरीके से हमारे पे प्यार बनाए रखिए, मैसेज करते रहिए और एक बार अगर जोश और जुनून में हो, जैसे कि मुझे अभी बोलते वक्त लिख के बता दो कि सर हम फरवरी अटेम्प्ट ही फोड़ के बताएंगे। फोड़ के बताएंगे नहीं बताएंगे, फरवरी अटेम्प्ट ही फोड़ के आना है, फरवरी अटेम्प्ट ही अच्छे से करके आना है। हमारे लिए मार्च अप्रैल मई अटेम्प्ट नहीं है। और जब फोड़ के आ जाओ तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, यस और नो। और फिर से एक बार इंपॉर्टेंट बात रिपीट, क्या रिपीट ये है, आप देखो आज की वीडियो में बहुत रफ्तार में बोल रहा हूं। क्यों रफ्तार में बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मुझे वही समझ पाएंगे जो रफ्तार मेंटेन करना जानते हैं, और ये रफ्तार ही आपको फरवरी अटेम्प्ट में जीत दिलाएगी। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए खेल नहीं है, और मेरी बातों को समझ पाए हो तो फरवरी अटेम्प्ट निकाल पाओगे। तो जोश और जुनून से भर जाओ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और साधन सभी जुट जाएंगे, और साधन सभी जुट जाएंगे, मन में संकल्प का धन चाहिए, मन में संकल्प का धन चाहिए। तो एक्सीलरेटर पे पैर रख दीजिए, फासन योर सीट बेल्ट, दबा दीजिए जोर से, और अब तबीयत का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए और 14 घंटे पढ़िए और हर लेक्चर पे 1.5 घंटा प्रैक्टिस का मिलेगा, ये याद रखिए। चलिए, मुझे सुनने के लिए हमें शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, साथ बने रहिए, प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।